हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हाँ, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत कर रहा हूँ आपका इस इकोनॉमिक्स के दूसरे एमसीक्यू वीडियो में, जो कि है ऑन पीपल एज अ रिसोर्स। इसमें बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में, कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे बेसिक ट्रिक क्या होगी एलिमिनेशन की। चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये बोलता है कि पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो पॉपुलेशन को हम ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एसेट फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हमें पता है कि इसके तीन फैक्टर्स होते हैं, आपके हेल्थ, एजुकेशन और स्किल। ठीक है, तो स्किल का क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग। देखो एजुकेशन तो अपने आप में सामने आ गई, ठीक है। ट्रेनिंग की इससे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और फाइनली मेडिकल केयर से क्या होगा, हेल्थ डेवलपमेंट होगा या हेल्थ सेक्टर में उनके काम आएगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा इसका, डी, ऑल ऑफ दीज। People as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing dash skills and dash। चलो, तो existing dash skills, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो कौन सी स्किल की बात आ रही है कि भाई देखो, प्रोडक्टिव, एजुकेशनल, फिजिकल। ठीक है, तो एजुकेशनल स्किल तो कुछ भी नहीं होती, तो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, प्रोडक्टिव और फिजिकल। ठीक है, अब देखो बात हो जाती है स्किल्स के बारे में, तो वो क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिव स्किल्स होनी चाहिए। और फाइनली क्या जाएगा, एबिलिटीज। आंसर क्या जाएगा इसका, ए, प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। Which of the following comes under प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि किससे रिलेटेड है, आपके माइनिंग से रिलेटेड है और प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल की बात आ जाती है तो माइनिंग आ जाता है, और क्या आ जाता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बैंकिंग कम्युनिकेशन क्या आ जाएगी आपकी, टर्शरी। मैन्युफैक्चरिंग जाएगी आपकी सेकेंडरी, और एग्रीकल्चर क्या जाएगा आपका, प्राइमरी। आंसर क्या होगा इसका, ए, एग्रीकल्चर। India's dash revolution is striking instance of how the importance of human capital has come to acquire higher position than that of material, plant and machinery। तो मतलब इसमें वो बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल को सुपीरियर, कौन सा ऐसा रेवोल्यूशन आया जिसने ह्यूमन कैपिटल को सुपीरियर रिसोर्स के मामले में या सुपीरियर एज अ रिसोर्स फॉर्म को स्टैब्लिश करा है। तो ग्रीन, व्हाइट, आईटी, नन ऑफ दिस। तो देखो ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन की जब हम बात करें तो ये प्राइमरी से कंसर्न्ड है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है कुछ टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करके, जाहिर सी बात है। पर जब हम आईटी रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, और यहीं से क्या हुआ है कि ह्यूमन कैपिटल को आप कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मिला है इंडिया में। आंसर क्या जाएगा इसका, सी, आईटी रेवोल्यूशन। डैश कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। अभी हमने बात करी कौन सा, आपका ह्यूमन कैपिटल जो है एक तरीके से बाकी अदर रिसोर्सेज में क्या है, सुपीरियर है, क्योंकि इट इज अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल जो बाकी रिसोर्सेज का करेगा, यूज लेगा और उसको वैल्यू एडिशन देगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हैज कम डाउन फ्रॉम डैश इन 1951 टू डैश इन 2016। अब ये देखो, ये सीधा क्या है, स्टैट्स का क्वेश्चन है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगी। अगर आपके पास आंसर नहीं है, आपको आंसर नहीं पता, तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते। आपके पास एटलीस्ट आपको या तो 51 का स्टार्ट याद हो या आपको 2016 का याद हो। सीधी सी कहानी है यार, स्टार्ट्स तो याद करने पड़ेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होता है, 1951 में हमारी IMR कितनी रहती है, तो 147 रहती है, और कहां तक ड्रॉप होती है, 34 तक ड्रॉप हो जाती है, किसमें, 2016 में। आंसर क्या जाएगा इसका, सी, 147 एंड 34। Select the odd one out on the basis of economic activities। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे ऑड वन आउट को सिलेक्ट करें। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो जाती है। ठीक है, चलो एग्रीकल्चर, ट्रेड, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। तो हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग की जब हम बात करते हैं तो ये रिलेटेड है आपके किससे, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से। ठीक है, तो रॉ मटेरियल से प्रोक्योरमेंट रिलेटेड है तो किस में जाएगी, प्राइमरी में जाएगी। वहीं ट्रेड की बात करें तो ये क्या है, एक टाइप की सर्विस है। ठीक है, तो ये किस में जाएगी, आपके टर्शरी में। आंसर क्या जाएगा इसका, बी, ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द डैश सेक्टर। अभी जैसे कि अपन ने बात करी थी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे रिलेटेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर से। रॉ मटेरियल को क्या कराया जाता है, या तो फिनिश गुड में प्रोड्यूस कराया जाता है या फर्दर यूज के लिए इसको क्या किया जाता है, एक शेप दिया जाता है। आंसर क्या जाएगा इसका, बी, सेकेंडरी। Which among the following is not included in tertiary sector?
इनमें से क्या ऐसा जो है टर्शियरी सेक्टर्स में रिलेटेड नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट एक सर्विस हो गई, ठीक है, कम्युनिकेशन भी अपने आप में सर्विस हो गई, और एजुकेशन प्रोवाइड करना भी अपने आप में क्या हो गई, सर्विस हो गई। बट जब हम बात करते हैं माइनिंग की, तो माइनिंग क्या होता है, एक प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल होता है, यहाँ से रॉ मटेरियल निकाला जाता है, तो एक किस में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी माइनिंग, जो कि है प्राइमरी सेक्टर से, बाकी 3 है किससे, टर्शियरी सेक्टर से। द नॉन मार्केट एक्टिविटीज इंक्लूड, नॉन मार्केट एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर प्रॉफिट, जी नहीं, देखो नॉन मार्केट में प्रॉफिट से रिलेटेड होती हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी देखो इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, नन ऑफ दिस हट जाएगा, अपने आप में क्या जाएगा, सेल्फ कंजप्शन के लिए करी गई प्रोडक्शन क्या होती है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। आंसर क्या जाएगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। Dash and dash are major determinants of earning of an individual in any market, ठीक है, तो डैश एंड डैश की बात हो रही है, क्या होनी चाहिए भाई साहब, अर्निंग के लिए, ठीक है, एक इंसान की अर्निंग कमाने के लिए, उसको कमाने के लिए उसके पास 2 चीजें होनी चाहिए। तो लेबर और स्किल तो जाहिर सी बात है नहीं होगी, एजुकेशन मनी, मनी लेबर भी हट जाएगा, तो आ जाएगा एजुकेशन एंड स्किल। ये 2 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या होगी, एक किसी इंडिविजुअल के अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगी, डिफाइन करेगी या डिसाइड करेगी। Among the organized sector, dash and dash attract women the most। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है, मतलब ये ऐसा सेक्टर है जो कि क्या है, रेगुलेटेड है, ठीक है, कोई ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या कर रही है, इसको रेगुलेट कर रही है, इसको सुपरवाइज कर रही है। वुमेन की बात आ रही है, तो वुमेन को कौन सा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो देखो एजुकेशन, बैंकिंग, टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग इंजीनियरिंग, टीचिंग मेडिसिन। देखो टीचिंग तो एक ऐसा पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो गया जो चारों में आ रहा है। एजुकेशन देखो 3 में आ रहा है, एजुकेशन क्या होता है, टीचिंग ही हो जाती है, बट एजुकेशन की भी अलग अलग फॉर्म आ जाते हैं, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है, टीचिंग हमारे सामने आता है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, आंसर क्या आएगा इसका, डी मेडिसिन। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स वुमेन्स के जो है सर्विस सेक्टर की बात करी जाए तो इन 2 पर्टिकुलर फील्ड्स में बहुत प्रायोरिटी रखती हैं अपनी एंटर होने में, तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी टीचिंग और मेडिसिन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन कितनी अच्छी होगी, बेटर होगी, किस चीज पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कई सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम और आपकी एवरेज स्कूलिंग डेज। तो लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ पीपल, तो ऑफकोर्स सी बात है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाएगा। स्किल फॉर्मेशन अक्वायर्ड बाय पीपल, ये भी किस में आएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा। आंसर क्या आएगा, डी ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या जाएगा इसका, डी ऑल ऑफ दीज। Which of the following ways education continues towards the growth or contributes towards the growth of society? It enhances the national income। जी हाँ, अगर कोई एक इंसान हेल्दी है, एजुकेटेड है, तो अल्टीमेटली अपनी इनकम बढ़ा सकता है और नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एनहांसेस कल्चरल रिचनेस। जी हाँ, आंसर क्या जाएगा इसका, डी ऑल ऑफ दीज। In education sector, there is a provision made for providing universal access, retention and quality elementary education with a special emphasis on। तो special emphasis education provide करने में इनमें से किसको दिया गया है, minorities, boys, girls और disabled। तो जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स की जो कि किसके लिए गए हैं, एजुकेशन में लिए गए हैं, तो हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी स्टेप्स किसकी प्रमोशन के लिए लिए गए हैं, तो गर्ल्स के एजुकेशन के प्रमोशन के लिए लिए गए हैं। भाई बेटी बचाओ, लाडली लक्ष्मी और ये सब जो स्कीम्स आई हैं, ये बेसिकली फोकस करते हैं किस पे, इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, गर्ल्स पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमारा पूरा सोसाइटी मॉडल आया करता था पुराने जमाने से, उसमें कहीं ना कहीं गर्ल्स को क्या है, एक आप कह सकते हो कि मेन स्ट्रीम की डेवलपमेंट से दूर रखा गया। आंसर क्या होगा इसका, सी गर्ल्स। There is an establishment of pace setting of schools like dash in each district। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने क्या एस्टैब्लिश करें, स्कूल एस्टैब्लिश करें, तो वो किस नाम से हैं, तो नेशनल स्कूल बिल्कुल नहीं, सैनिक स्कूल आर्मी के अंडर आ जाता है, तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में हो। बाल विद्यालय बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय एक ऐसी पर्टिकुलर स्कीम है जिसके थ्रू क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इनके एटलीस्ट 1-2 नवोदय विद्यालय आपका होगा ही होगा। Dash is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy the rights properly। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी चीजें जो कि नॉट ओनली अ राइट, तो मतलब सबसे पहले वो राइट तो है, तो स्पीच, इकोनॉमी, लिटरेसी और आप क्या कह रहे हैं, रिलीजन। तो देखो इकोनॉमी राइट नहीं है, राइट टू इकोनॉमी राइट नहीं है, ये आपका क्या जाता है, ये एक डीपीएसपी में आ जाता है, जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इकोनॉमी प्रोवाइड करने की। राइट टू स्पीच आर्टिकल आपका 19 आ जाता है, राइट टू लिटरेसी आपका आर्टिकल 21A आ जाता है, और राइट टू रिलीजन ऑफकोर्स आपका रिलीजियस फ्रीडम आ जाता है। ठीक है,
इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। इनमें से ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सिटीजन्स को क्या चाहिए? तो भाई साहब स्पीच नहीं चाहिए, रिलीजन नहीं चाहिए, लिटरेसी चाहिए। जब तक लोग क्या होंगे, लिटरेट नहीं होंगे, तब तक वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते और अपनी राइट्स को प्रॉपर्ली एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि लिटरेसी ही एक वो जरिया है जिससे आपको क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है किसी पर्टिकुलर चीज का। आंसर क्या जाएगा इसका? बी, लिटरेसी। सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of dash to dash years। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की बात हुई है। सर्व शिक्षा अभियान किसके अंतर्गत करा जाता है? आर्टिकल 21A, जो कि आपका क्या आता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन में 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन क्या होनी चाहिए? टोटल फ्री होनी चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किस चीज की? पेरेंट्स की, कि वो उसको प्रोवाइड भी कराएं। आंसर क्या जाएगा? 6 to 14। Our national policy aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutrition services with a special focus on। तो यहाँ पे देखो, अपर कास्ट, जाहिर सी बात है कास्टिज्म पर बिलीव बिल्कुल नहीं करते। अंडर प्रिविलेज, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी ग्रुप। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अंडर प्रिविलेज, क्योंकि ये चीजें जो है हेल्थ केयर हो गई, फैमिली वेलफेयर हो गई, एक्सेसिबिलिटी आपकी न्यूट्रिशन को हो गई, अंत्योदय अन्न योजना हो गई आपकी, फिर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन एरिया हो गया, ये सब अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए आए जाते हैं, क्योंकि बाकी के लिए नहीं रहते। The dash of a person helps him to realize his potential and ability to fight illness। Fight illness, ठीक है। अब देखो, लिटरेसी, हेल्थ, वेल्थ, नन ऑफ दीज। तो लिटरेसी तो जाहिर सी बात है कहीं तक नहीं आएगी, नन ऑफ दीज भी हट गया, वेल्थ भी हट गई। आंसर क्या जाएगा? बी, हेल्थ। सिंपल है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस एलिमिनेशन लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके चलना है। चलो अब समझते हैं हम क्या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। कंट्रीज लाइक डैश हैव इन्वेस्टेड इन डैश रिसोर्सेज, दे डिड नॉट excuse me, have any natural resource। The countries are dash countries, they dash the natural resources needed in their country। चलो ठीक है, समझते हैं। पहला, countries like dash, तो हमारे पास हम क्या है? जापान, यूएसए, जर्मनी, बांग्लादेश। ठीक है, have invested, तो जाहिर सी बात है भाई बांग्लादेश तो अभी किसी सिचुएशन में नहीं है इन्वेस्ट करने के, डी कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? ह्यूमन, ह्यूमन, नेचुरल, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, तो यह नेचुरल तो कट जाएगा। ठीक है, आ गया क्या? जापान, यूएसए, और इसमें तो आ गया हमारा क्या? ह्यूमन, यहां आ जाएगा ह्यूमन। ठीक है, दीज कंट्रीज आर डैश कंट्रीज, तो दोनों क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अगर आप जापान देखो, यूएसए देखो, तो दोनों क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये भी कट गया यहां से, और क्या जाएगा? एंड में आपका इंपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जापान की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, अल्टीमेटली रिसोर्सेज अपने क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं। आंसर क्या जाएगा इसका? ए। चलो कोई बात नहीं, देखते दूसरा वाला भी। डैश स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड टू इंकरेज डैश एंड डैश ऑफ चिल्ड्रन एंड इंप्रूव देयर डैश स्टेटस। ठीक है, स्कीम सबसे पहले हमारे पे क्या दिख रहा है? हिंट अपने को स्कीम दिख रहा है। तो मिड डे फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप गवर्नमेंट, तो हमारे पास देखो फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप तो हट गई। ठीक है भाई, मिड डे मील स्कीम आ जाती है और गवर्नमेंट स्कीम, दो एक पॉसिबल आंसर अपने को मिलते हैं। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। टू एनकरेज डैश एंड डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? पेरेंट्स और यहाँ अटेंडेंस। तो पेरेंट्स को इंकरेज करने की कोई जरूरत है नहीं, किसके इंकरेज करने की जरूरत है? अटेंडेंस की इंकरेज करने की जरूरत है, रिटेंशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। आंसर क्या जाएगा इसका? ए, मिड डे मील, अटेंडेंस, रिटेंशन और न्यूट्रिशन। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। ठीक है, एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, वो एफिशिएंसी नहीं है पाएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा, अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। इंक्रीज इन लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, गुड क्वालिटी ऑफ लॉन्गिविलिटी मतलब आपकी एवरेज एज कितनी बढ़ रही है ये। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ ऑफ अंडर 5 years ऑफ एज। तो ये हो जाएगा फॉल्स। देखो फॉल्स क्या है इसमें? ये चीज 5 years ऑफ एज के अंडर जो अगर कोई बच्चा मर रहा है तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी में आएगा नहीं, ये अप टू 1 year। ठीक है, 1 साल से या 12 महीने से छोटा बच्चा अगर डेथ हो जाती है उसके एक पर्टिकुलर टाइम पे, एरिया पे, तो उसको किसमें कन्वर्ट करा जाता है? ये काउंट करा जाता है IMR में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डेथ रेट इज अ नंबर ऑफ पीपल पर 100 हु डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ट्रू। तो हमारे पास क्या आ गया?
ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, देखते हैं ऑप्शन ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देख लेते हैं। इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन इज अ ग्रेट एग्जांपल हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, आईटी रेवोल्यूशन बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाई एजुकेशन मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व ओनली मार्केट एक्टिविटीज, भाई साहब ये थोड़ा सा संदिग्ध है। इन अर्बन एरियाज देयर इज मोस्टली सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलो ऑप्शन देखे, 4 तो अपने पास क्या है? गलत है। ठीक है, चलो ये गलत हो गया। ठीक है, 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 4 भी ये पे गलत हो गया। तो मतलब 1 and 3 या 1 and 2, आंसर क्या जाएगा इसका? 1 and 2 ओनली, 3 वाला भी क्या हो जाएगा आपका? गलत। चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, देयर आर मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड व्हिच डू नॉट हैव बेसिक फैसिलिटीज, टोटल ट्रू। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये गलत हो गया। स्टेट्स लाइक बिहार यूपी हैव गुड हेल्थ इंडिकेटर्स, फॉल्स, टोटल फॉल्स है। यूपी बिहार में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इनकी जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कहीं से कहीं तक नहीं है। आंसर क्या जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस हाई ऑर्डर थिंकिंग के और बिगिनर्स लेवल के। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के वेरियस कोर्सेज, टोटल 100% फ्री। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे दैट इज magnetbrains.com, या आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, 2 या 3 वीडियोस के बाद आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। टोटल 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है मैग्नेट ब्रेन्स आप ही के लिए। अब हमारे पास कमेंट्स में क्या हो रहा था, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर आप लोगों का कंटेंट कहाँ से लेते हैं, आप लोग एमसीक्यूज कहाँ से बनाते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का ई कंटेंट एंड बुक्स। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, इसमें एमसीक्यूज हैं, इसमें नोट्स हैं, इसमें बुक्स हैं जो आपके पढ़ने के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए हैं। तो इफ़ यू वांट टू गेट योर हैंड्स ऑन दिस मटेरियल, लिंक में दी गई डिस्क्रिप्शन पे फॉर्म पे जरूर क्लिक करें और आवर टीम विल गेट बैक टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।